हेलो स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 2 के मिसक्लिनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। इससे पिछली की वीडियो में मैंने आपको मिसक्लिनियस एक्सरसाइज के 4th क्वेश्चन कराए थे एंड मिसक्लिनियस एग्जाम्पल सारे करा दिए हैं, तो आप पिछले की वीडियो में देख सकते हैं। तो ये हमारा 5th क्वेश्चन है। इसमें प्रूव करना है कोस इनवर्स 4/5 प्लस कोस इनवर्स 12/13 इक्वल कोस इनवर्स 33/65। ये प्रूव करना है। तो यहाँ देखो क्या करेंगे हम। यहाँ कोई फॉर्मूला तो बन नहीं रहा डायरेक्ट कोस इनवर्स एक्स और कोस इनवर्स वाई का, ना ही इसे हम tan में चेंज कर सकते हैं क्योंकि इधर tan का टर्म नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, एक कोस का फॉर्मूला होता है, आपने 11th क्लास में पढ़ा था। ये एक कोस का फॉर्मूला होता है कोस एक्स प्लस बाई। ये फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं। क्या होता है फॉर्मूला, इसमें डबल एट रूल लगता है, अर्थात डबलिंग चलती है यहाँ। कोस एक्स कोस बाई कोस वाले में, और साइन बदल जाता है। ठीक है, कोस एक्स कोस बाई एंड माइनस साइन एक्स साइन वाई, राइट। माइनस साइन एक्स साइन वाई। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमें कोस एक्स का मान और कोस वाई का मान, ठीक है, और साइन एक्स का मान और साइन वाई का मान हम फाइंड आउट करेंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, राइट ट्राइंगल बनाना पड़ेगा ताकि हम कोस एक्स और साइन एक्स साइन वाई का मान फाइंड आउट कर सकें। तो बना लेते हैं, ये राइट ट्राइंगल बना देता हूँ मैं, देख लीजिएगा। दो बनाने पड़ेंगे क्योंकि कोस के दो टर्म हैं, राइट। ये 90 का है, ये एंगल थीटा है, ये थीटा एंगल है, राइट। ये 90 का है, ठीक है। और कोस इनवर्स 4/5 मैं लेट कर लूँ, अगर मैं लेट कर लूँ ये रेज कर देते हैं। अगर मैं लेट कर लूँ, लेट एक्स इक्वल कोस इनवर्स 4/5। हर क्वेश्चन में हम यही तो करते आ रहे हैं, ठीक है। एंड 4/5 एंड y इक्वल कोस इनवर्स 12/13, ठीक है। 12/13 ये मैंने लेट कर लिया। अब ये मेरा कोस इधर की तरफ आएगा, x के टर्म की तरफ, तो कोस x इक्वल 4/5 होगा। देख लीजिएगा इधर, कोस x इक्वल 4/5 एंड इधर मैं इस वाले टर्म में कोस इधर ले आऊँगा, तो उधर इन्वर्स में है, इधर इन्वर्स का साइन हट जाएगा, ठीक है। इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा ना, उधर डिवाइड में था, तो ये आ गया मेरा 12/13, राइट। एंड अब इस वाले राइट ट्राइंगल में देखेंगे, कोस एक्स इक्वल 4/5 है ना। कोस एक्स की वैल्यू मतलब कि क्या होता है, बेस वाई हाइपोटेन्यूस। इधर बेस क्या है 4,
एंड हाइपोटेन्यूज क्या है, यहाँ रूल लगा देना, ये किसके हुआ, बेस बाय हाइपोटेन्यूज के होता है ना, तो यहाँ बी क्या हो गया, 4 हो गया, एंड हाइपोटेन्यूज क्या हो गया, 5 हो गया। तब मेरा परपेंडिकुलर निकल जाएगा यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम लगा के, 5 का स्क्वायर इक्वल 4 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, 25 माइनस 16 9, एंड ये आ गया 3, 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, तो ये आ गया 3 परपेंडिकुलर, राइट। ऐसे ही यहाँ करेंगे कोस, ये फॉर्मूला होता है बेस, ये सब 10th में पढ़ा हुआ है आपने, वाई हाइपोटेन्यूज, राइट। तो यहाँ लगा देंगे हम, बेस क्या है 12 एंड हाइपोटेन्यूज 13, तो 13 का स्क्वायर 169 एंड 12 का स्क्वायर 144, इन दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा हमारा 25 का अंडर रूट 5, राइट। ये परपेंडिकुलर हमारा इसका 5 निकल गया। अब हम इस वाले राइट ट्राइंगल में एंड इस वाले राइट ट्राइंगल में साइन एक्स और साइन वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस वाले राइट ट्राइंगल से देखेंगे, इस वाले मेरे साइन एक्स की वैल्यू क्या होगी, देखेंगे हम साइन एक्स की वैल्यू क्या होगी। साइन एक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। यहाँ परपेंडिकुलर क्या है, थीटा के सामने वाला 3 एंड हाइपोटेन्यूज 5, राइट। ऐसे ही यहाँ देखेंगे साइन वाई फाइंड आउट करेंगे यहाँ से हम, तो परपेंडिकुलर क्या है, थीटा के सामने वाला 5 एंड हाइपोटेन्यूज 13, तो ये हमारा फाइंड आउट हो गया साइन एक्स साइन वाई। अब ये सब वैल्यू कोस एक्स कोस वाई एंड साइन एक्स साइन वाई की इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, ठीक है। ये जो फॉर्मूला था हमारा, मैं बॉक्स में बंद करके दिखा देता हूँ, ये वाला जो फॉर्मूला था इसमें पुट कर देंगे, राइट। तो हम नेक्स्ट पेज पर करते हैं। तो इतना आपको समझ में आया होगा, अगर कुछ समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं दोबारा समझा दूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पर करते हैं, वाले फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। तो मेरा फॉर्मूला क्या था, कोस एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो ये फॉर्मूला क्या होता है, कोस एक्स कोस वाई। तो यहाँ से देखिएगा, मैं एक बार पैक कर दिखा देता हूँ। यहाँ कोस एक्स की वैल्यू क्या है, 4/5 है। यहाँ कोस वाई की वैल्यू क्या है, 12/13 है। तो देखिएगा, तो कोस एक्स कोस वाई होता है, तो कोस एक्स की वैल्यू यहाँ मैंने पुट कर दी 4/5 एंड कोस एक्स की वैल्यू पुट कर दी। अब करेंगे मैं कोस वाई की वैल्यू पुट। तो कोस वाई की वैल्यू हमारी क्या थी, 12/13 एंड फॉर्मूला क्या था, माइनस था ना, तो साइन बदल साइन होंगे, ठीक है, माइनस आ गया। एंड साइन एक्स साइन वाई की वैल्यू देख लेते हैं। साइन एक्स की वैल्यू है यहाँ 3/5 एंड साइन वाई की वैल्यू है 5/13। तो देख लीजिएगा 3/5 एंड 5/13, राइट। तो हमें इसे बस सोल्व कर लेना है, देखेंगे कि प्रूव होगा नहीं होगा, ठीक है। अब ये कोस एक्स प्लस वाई, ये ऐसे लिखा रहने देंगे, ठीक है। एंड अगर 4 की गुणा 12 में करेंगे, मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा 48, इधर 65 मल्टीप्लाई करके, ये बीच में माइनस है,
ये 5 से 5 कट गया, इधर आ गया 3/13। यहाँ एलसीएम लेके अब इसे सोल्व करेंगे, राइट। ये आ गया हमारा कोस एक्स प्लस कोस वाई, कोस एक्स प्लस वाई, राइट। अब यहाँ एलसीएम ले लीजिएगा, ये एलसीएम आ गया मेरा 65। जब 65 एलसीएम आ गया तो यहाँ कितना आ जाएगा, 48, 13 5 ज़ा 65, 5 3 मल्टीप्लाई 15। तो ये आ गया हमारा सोल्व करके। अब नेक्स्ट कोस एक्स प्लस वाई इक्वल होगा 48 में से 15 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 में से 5 गए 3 एंड 4 में से 1 गए 3, ठीक है। और ये 65। अब यहाँ मेरा कितना आ गया, मुझे प्रूफ क्या करना था, देखिएगा मुझे ये प्रूफ करना था। कोस इनवर्स 33/65 लाना था, तो 33/65 आ गया। अब हम कोस इनवर्स को, कोस को इधर ले जाएंगे तो इनवर्स में बन जाएगा। तो ये x प्लस वाई ऐसे ही रहेगा। एंड अब कोस इनवर्स को इधर ले गए हम, तो ये बन जाएगा हमारा कोस इनवर्स बन जाएगा जब हम कोस को इधर लेकर जाएंगे। ये 33/65 था ये, ठीक है। और अब x 65 है, x प्लस वाई की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ। देखिएगा x प्लस वाई की वैल्यू क्या थी, यहाँ x की वैल्यू थी हमारी, कहाँ है, ये थी x की वैल्यू कोस इनवर्स 4/5, एक ये वाली वैल्यू। एंड y की वैल्यू क्या थी, कोस इनवर्स 12/13। तो यहाँ पुट कर देंगे, यही तो हमें प्रूफ करना था। तो ये हमारी कोस इनवर्स x की वैल्यू क्या है हमारी, कोस इनवर्स 4/5 एंड y की वैल्यू कोस इनवर्स 12/13 है ना, राइट। ये देख लीजिएगा, ये देख लीजिएगा, करते हैं अभी हम इसको। ये इतना आ गया था, ये कितनी है हमारी 12/13, पेन ले लेते हैं हम, 12/13। और ये किसके इक्वल आ गया हमारा, कोस इनवर्स 33/65, ठीक है, 33/65, ठीक है। यही तो हमें प्रूव करना था, तो हमारा प्रूव हो गया, हैंस प्रूव्ड, राइट। तो ये आ गया हमारा, प्रूव कर दिया हमने। तो ये सवाल था हमारा, ये हमने यहाँ से करा और यहाँ तक कर दिया पूरा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 6th क्वेश्चन है हमारा। 6th क्वेश्चन क्या है, मैं कलर ब्लैक ले लेता हूँ। 6th क्वेश्चन है हमारा, कोस इनवर्स क्या है, कोस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 3/5
इक्वल साइन इनवर्स 56/65, 56/65, ठीक है। ये हमें प्रूव करना है। कोस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 किसके इक्वल प्रूव करना है हमें? साइन इनवर्स 56/65 के इक्वल प्रूव करना है हमें। तो देखिएगा जैसे हमने पिछले सवाल में करा था, इधर हमारा टर्म थे कोस में दोनों, ठीक है, इधर भी कोस प्रूव करना था, तो हमने कोस वाला फॉर्मूला लगा दिया था ताकि ये कोस इनवर्स इधर आके इनवर्स में बन जाए या कोस इनवर्स मिल जाए हमें, ठीक है। तो कोस वाला फॉर्मूला लगाया था। अब देखो यहाँ क्या करना है, यहाँ ये वाला टर्म है हमारा साइन इनवर्स वाला, ठीक है, ये वाला टर्म है। साइन इनवर्स बनाने के लिए हमें साइन वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, अर्थात साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। आई बात समझ में? ठीक है, तो पहले मैं लेट कर लूँगा, जैसे उस वाले सवाल में करा था हमने। लेट कर लेता हूँ मैं x इक्वल कर लेता हूँ मैं कोस इनवर्स 12/13, राइट। कोस इनवर्स 12/13 एंड y इक्वल कर लेता हूँ मैं साइन इनवर्स 3/5, ठीक है। ये मैंने पुट कर दिया। अब क्या करेंगे, कोस एक्स को इधर ले आएंगे, कोस जो इनवर्स में है इधर एक्स की टर्म की तरफ लाएंगे तो ये इनवर्स का साइन हट जाएगा, तो कोस एक्स इक्वल, सभी सवाल एक जैसे हैं, राइट। तो आपको रिवीजन करना पड़ेगा सवालों का कम से कम 3-4 बार, बोर्ड आपका होगा ना, तो 3 बार बुक निकाल लेनी चाहिए आपको बोर्ड से पहले, ठीक है। पूरी 2 बुक हैं, सिंपल हैं, कुछ इतना हार्ड नहीं है, ठीक है। तो हमने इस साइन को इधर लाएंगे, तो साइन वाई, मैंने भी ऐसे ही तैयारी करी थी, मैंने निकाल ली थी लगभग 4 बार ये बुक निकाली थी, तब मेरे 100 मार्क्स आए हैं, ठीक है। 3/5 ये साइन इधर आ गया है, ठीक है। और मैं आपको बता देता हूँ, मैंने कोई ट्यूशन नहीं पढ़ा था, मैंने सेल्फ स्टडी करी थी ऑनलाइन, तो आप भी ऐसा ही करिएगा। ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये पढ़ते चलिएगा एंड नोट्स बनाते चलिएगा, और रिवीजन ज़रूर करिएगा, क्योंकि मैथ में रिवीजन बहुत ज़रूरी है। मैथ फिजिक्स में, इन 2 सब्जेक्टों में तो परमानेंटली रिवीजन बहुत ज़रूरी है। केमिस्ट्री में भी है, पर केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत याद करने का रहता है, पर मैथ और फिजिक्स में परमानेंटली रिवीजन ज़रूरी है, ठीक है। तो क्या आ गया था मेरा, कोस एक्स की वैल्यू आ गई, साइन वाई की वैल्यू मेरे पास ये आ गई। तो अब मैं राइट ट्राइंगल की बना लेता हूँ यहाँ, ताकि मुझे वैल्यू मिल जाए, ठीक है। तो ये राइट ट्राइंगल बना दिया मैंने, ये वाला एंगल थीटा है, ये थीटा है, ये थीटा है, ठीक है। और ये 90 का है, ये भी 90 का है, ठीक है। एंड अब यहाँ कोस एक्स इक्वल 12/13 है, ये किसके इक्वल होता है? ये होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज के, ठीक है। तो बेस क्या है यहाँ? बेस तो ये वाला है, एंड हाइपोटेन्यूज 90 के सामने वाला, ये 30। अब इस वाले राइट ट्राइंगल में देखेंगे यहाँ साइन वाई, ये किसके इक्वल होता है? ये इक्वल होता है हाइपोटेन्यूज, सॉरी, परपेंडिकुलर
वाई हाइपोटेन्यूज के, राइट। ये परपेंडिकुलर है, तो यहाँ परपेंडिकुलर थीटा के सामने वाला होगा, ये होगा 3 आ गया, एंड हाइपोटेन्यूज 90 के सामने वाला होगा, ये आ गया, राइट। अब यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे दोनों में। कमाल के मैथमेटिशियन थे पाइथागोरस जी, ठीक है। यहाँ 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर 169 माइनस 144, तो 25 सब्ट्रैक्ट करके आ जाएगा, तो इसका क्या बनेगा हमारा 5, एंड ये देखिएगा ये आ जाएगा हमारा 4, ठीक है। ये आ गया मेरा 4 बेस, ठीक है। अब देखो मैं क्या फॉर्मूला लगाता हूँ। मैंने आपको पहले भी कहा था इसमें फॉर्मूला लगना है साइन का। अब आपके मन में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा कि साइन का फॉर्मूला क्यों लगाया हमने, कोस का क्यों नहीं लगाया। तो मैं आपको एक बार और क्लियर कर देता हूँ कि ये साइन, ये जो साइन है ना हमारा, अगर मैं साइन का फॉर्मूला लगाऊंगा तो ये इधर आके साइन इनवर्स बन जाएगा ना, इक्वल के इधर आके इधर भी साइन इनवर्स है, तो मैंने साइन का फॉर्मूला लगाऊंगा। जबकि यहाँ कोस था तो मैंने ये वाला टर्म मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, जैसे ये वाला कोस था तो मैंने कोस का फॉर्मूला लगाया था, एंड यहाँ साइन का लगेगा, ठीक है। मैथ का बिल्कुल भी रट्टा नहीं लगाना है, आपको बिल्कुल समझना है। जहाँ समझ में नहीं आएगा वहाँ मुझे आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। मैं आपको पूरी मैथमेटिक्स कराऊंगा, पेपर से पहले पूरी करा दूंगा। ये एक बुक है एंड सेकंड बुक में ज़्यादा कोर्स है, पहली बुक तो एकदम निपट जाएगी, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ क्या फॉर्मूला लगाता हूँ मैं। यहाँ लगाऊंगा मैं साइन एक्स प्लस वाई का, रीज़न आपको पता चल गया, ठीक है। एंड वाई का, राइट। अब ये फॉर्मूला क्या होता है, साइन एक्स कोस वाई प्लस, देखिएगा साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स, यहाँ साइन चेंज नहीं होगा, प्लस का प्लस ही रहेगा, साइन वाई। यही तो होता है हमारा फॉर्मूला, राइट। अब देखिएगा मैं इस ट्राइंगल में से कोस एक्स की वैल्यू मुझे फाइंड आउट है एंड साइन वाई की वैल्यू फाइंड आउट है, तो मैं इस ट्राइंगल में से साइन एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ, क्योंकि ये ट्राइंगल किसके लिए हुआ है, एक्स एंगल के लिए हुआ है। किसके लिए हुआ है, एक्स के लिए, ठीक है। और ये ट्राइंगल किसके लिए हुआ है, ये बाई एंगल के लिए है, ठीक है। तो मैं यहाँ से इस वाले ट्राइंगल से अगर मैं साइन एक्स की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ, क्योंकि साइन एक्स की वैल्यू में पता नहीं है, तो ये क्या आ जाएगी, साइन एक्स का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर इसमें क्या है, परपेंडिकुलर थीटा के सामने वाला होता है 5 है परपेंडिकुलर, एंड हाइपोटेन्यूज 90 के सामने वाला होता है 13 है हाइपोटेन्यूज, राइट। तो साइन एक्स की वैल्यू इतनी आ गई, एंड यहाँ से मैं कोस वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो मेरे पास कोस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कोस वाई की वैल्यू आ जाएगी बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है 4 एंड हाइपोटेन्यूज क्या है 5, बस और कुछ नहीं करना है। एंड ये कोस वाई साइन एक्स एंड कोस एक्स साइन वाई के मान इसमें फॉर्मूले में पुट कर देने हैं। तो ये साइन एक्स प्लस वाई लिखिएगा, ये साइन एक्स प्लस वाई आ गया, राइट। एंड ये साइन एक्स कोस वाई, साइन एक्स की वैल्यू क्या थी 5/13 ये रही, एंड कोस वाई की क्या थी 4/5, तो साइन एक्स की क्या थी 5/13
एंड इसकी वैल्यू क्या थी कोस वाई की 4/5 राइट। अब मैं कोस एक्स कोस वाई की वैल्यू रखूँगा यहाँ से। कोस एक्स की वैल्यू क्या थी मेरी 12/13 ये थी ये। एंड कोस वाई की क्या थी साइन वाई की क्या थी 3/5। 12/13 आ गए एंड 3/5 आ गया यहाँ साइन वाई की वैल्यू। बीच में तो मल्टीप्लाई है ही, ठीक है। ये 5 से 5 कट गया, इधर कुछ कट रहा है इधर नहीं कट रहा कुछ, तो इसे कर देंगे हम सोल्व। 4/13 है एंड ये हमारा 65, ठीक है। मल्टीप्लाई कर ली। अब यहाँ एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आएगा यहाँ 65, तो 13 5 तो 65, 5 4 20, 5 4 की मल्टीप्लाई 20 एंड यहाँ आ गया 36 राइट। तो ये यहाँ आ गया हमारा 56 ऐड करके और ये 65 राइट। और ये हमारा साइन एक्स प्लस वाई था ही, ठीक है। अब साइन को मैं इधर ले जाऊंगा, देखिएगा यहाँ कर देता हूँ मैं। ये x प्लस वाई ऐसा ही रहेगा एंड साइन को मैं इधर ले जाऊंगा तो साइन इनवर्स में बन जाएगा। साइन इनवर्स 56/65 राइट। ये आ गया मेरा। अब मैं एक्स वाई की वैल्यू यहाँ पुट कर दूंगा। देखिएगा एक्स की वैल्यू क्या थी मेरी कोस इनवर्स 12/13, वाई की वैल्यू साइन इनवर्स 3/5। तो मैं यहाँ पुट कर दूंगा एक्स की वैल्यू क्या थी हमारी कोस इनवर्स 12/13, ये कोस आ गया एंड इनवर्स में 12/13 एंड वाई की वैल्यू क्या थी प्लस कोस इनवर्स साइन इनवर्स 4/5 थी ना। एक बार देख लेते हैं वैल्यू क्या थी। साइन इनवर्स 3/5 थी राइट। तो ये आ गई मेरी साइन इनवर्स 3/5, ठीक है। और ये तो है ही, हमने ये तो हमें प्रूव करना था। साइन इनवर्स 56/65, ठीक है। ये हमें प्रूव करना था राइट। यही तो हमें प्रूव करना था। ये तो हमने हैंस प्रूव कर दिया। देखिएगा ये हमें प्रूव करना था कोस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल साइन इनवर्स 56/65। यही आ गया हमारा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7th। तो ये हमारा 7th क्वेश्चन है मिस्केलिनियस का। tan इनवर्स 63y 16 किसके इक्वल प्रूव करना है हमें साइन इनवर्स 5/, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। देखिएगा साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स
सॉरी कोस इनवर्स 3/5। अब इसमें क्या करेंगे, एक बात मेरी कान खोलकर सुन लीजिए कि जो प्रूव करने वाले सवाल होते हैं ना हमारे, उसमें सबसे पहले हमें सबसे बड़ी जो साइड है उसको लेकर चलना है। यहाँ तो एक टर्म है, यहाँ 2 टर्म है, तो यहाँ लेंगे हम RHS को लेकर चलेंगे एंड LHS प्रूव करेंगे। ठीक है, ठीक है भैया। तो RHS लेकर चल रहे हैं हम, तो हम RHS लिख लेते हैं। और एक बात यहाँ और है, हमें tan में प्रूव करना है ना, tan में, तो tan का तो फॉर्मूला होता है साइन को भी, ये जो टर्म दिख रहा है इसे साइन को tan में चेंज करेंगे एंड कोस को tan में चेंज करेंगे। ठीक है भैया, तो हम करते हैं RHS सबसे पहले हम लेके चलेंगे। ये हो गया मेरा साइन इनवर्स 5/13 प्लस कोस इनवर्स 3/5। ठीक है, ठीक है भैया, ये है हमारा। अब मुझे साइन को बदलना पड़ेगा tan में और cos को बदलना पड़ेगा tan में। तो मैं क्या करते हैं, इन्हें बदलने के लिए मैं एक राइट ट्राइंगल बना लेता हूँ। सबसे पहले मैं लेट कर लेता हूँ साइन इनवर्स 3/5 को x कर लेता हूँ। ठीक है, देखो मैं आपको सवाल बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूँ कि आप कभी ना भूलें ये सवाल, आपको समझ में आ जाए। ठीक है, और मैं इसे y लेट कर लेता हूँ। आप कुछ भी मान सकते हैं, ज़रूरी नहीं है ये मानना, a मान लो, b मान लो, z मान लो, कुछ भी वेरिएबल, एनीथिंग। कोस इनवर्स 3/5। ठीक है, अब हमें साइन इनवर्स इधर आएगा तो ये साइन x में बदल जाएगा। ये हो गया मेरा साइन x इक्वल 5/13 एंड अगर मैं कोस को इधर लाऊंगा, इनवर्स को, ये इधर कोस आ जाएगा। ये हो गया मेरा कोस बाय इक्वल 3/5। ठीक है, अब मुझे राइट ट्राइंगल बनाना पड़ेगा जिसकी वैल्यू tan में बदलने के लिए sin x को एंड cos y को। तो देखिएगा मैं tan में क्यों बदलूंगा, मैं पहले आपको रीज़न दे देता हूँ। मैं tan में इसलिए बदलूंगा क्योंकि tan का फॉर्मूला होता है, यहाँ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लग जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, तो मुझे tan इनवर्स मिल जाएगा, तो इसलिए मैंने tan को में बदला है, और कोई रीज़न थोड़ी है। सबसे पहले हमें करना क्या चाहिए, मैथमेटिक्स में जो हमारा क्वेश्चन दे रखा है उसे समझना चाहिए अच्छी तरह, फिर सोल्व करना चाहिए। सोल्व तो क्वेश्चन हो ही जाएगा अगर समझ में आ गया, तो समझना ज़रूरी है। ये बात मेरी कान खोल कर सुन लो, नहीं तो आप पेपर में कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि पेपर में कुछ कुछ क्वेश्चन थोड़े हटे हुए आ जाते हैं। तो आप कहते हैं ये तो NCERT बुक से आया ही नहीं, कहाँ से आया ये। ठीक है, ठीक है भैया, ध्यान से करना। तो यहाँ मैं राइट ट्राइंगल बना लेता हूँ, देखिएगा, और यहाँ भी मैं राइट ट्राइंगल बना लेता हूँ। आप सही से बनाइएगा। ये मेरे पास थोड़ा इसे इरेज कर देता हूँ मैं। दोबारा बनाते हैं, ये अब सही बना है। ठीक है,
ये 90 का, इसे 90 मान लो, एंड इसे मान लो थीटा, या इसे मान लो। चलो अब की बार हम इसे मान लेते हैं, हर बार हम वही मानते आ जाते हैं ना थीटा। अब की बार मैंने इसे मान लिया थीटा, ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो, ठीक है? क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि हर बार इसे क्यों मानना है थीटा। अब की बार मैंने इसे मान लिया, क्या दिक्कत हो गई? तो थीटा के सामने वाला हमेशा याद रखना है, थीटा के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो ये साइन एक्स किसका फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, राइट? इसका फॉर्मूला क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेन्यूस, ये फॉर्मूला होता है इसका, राइट? राइट। एंड यहाँ बेस क्या है? पर साइन में परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर थीटा के सामने वाला। आपकी बार ये हो जाएगा 5, यहाँ परपेंडिकुलर हो जाएगा। एंड 13 क्या? हाइपोटेन्यूस ये 90 का सामने वाला हो जाएगा, तो ये 13 आ गया। अब पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, तो ये 13 का स्क्वायर 169 माइनस 25 144 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी? 12 आ जाएगी, ठीक है? ये हमारा हो गया बेस, राइट? कभी आप सोच रहे हो कि हमेशा ये वाला जो होता है ये परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर का मतलब ये थोड़ी होता है कि ये जो ऊंचाई जा रही है ये यही परपेंडिकुलर हो। हमेशा ट्रिगोनोमेट्री में जो थीटा के सामने वाला है वह परपेंडिकुलर होता है। कभी कभी पेपर में क्या होता है, बच्चे जल्दी जल्दी में इसे थीटा मान लेते हैं कि हर सवाल में हम थीटा ये मानते आ रहे थे तो यही होगा परपेंडिकुलर, जबकि पेपर वाला थोड़े ऐसे ही होते हैं, ये दे देते हैं थीटा में, ठीक है? अब हमें क्या करना है? थीटा कोस बाई बेस क्या होता है? बेस, यहाँ बेस क्या है? ये है 3 आ गया, एंड हाइपोटेन्यूस 5, तो ये कितना आ जाएगा? सिंपल है, 4 आ जाएगा, राइट? तो ये 4 आ जाएगा, सिंपल, ठीक है? अब मुझे tan में बदलना है, तो इस वाले राइट ट्राइंगल से मैं tan x की वैल्यू निकालूंगा, एंड इस वाले राइट ट्राइंगल से मैं tan y की वैल्यू निकालूंगा। आराम से निकल गई हमारे तीनों साइड फाइंड आउट हो गई ना। अब तो आराम से निकल जाएगा हमारा tan x tan y बाय फॉर्मूला, ठीक है? tan x का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या है? थीटा के सामने वाला 5 परपेंडिकुलर, एंड यहाँ बेस क्या है? ये 12 है। तो यहाँ परपेंडिकुलर क्या है? 3 है, एंड सॉरी यहाँ परपेंडिकुलर 4 है। कर देते हैं हम इसे, यहाँ परपेंडिकुलर क्या है? 4 है, एंड बेस क्या है? 3 है। तो अब चेंज हो गया हमारा tan x tan y में, तो अब हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है? अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, यहाँ से x की वैल्यू निकाल दो, ये कितना आ जाएगा? tan इनवर्स, tan उधर पहुँचेगा तो इनवर्स में बच जाएगा, tan इनवर्स 5y12, देख लीजिएगा आप सही से। एंड ये कितना आ जाएगा? y इक्वल tan इनवर्स 4y3 tan इनवर्स 4y
3 ये आ गया हमारा। अब देखिएगा इसे और इसे देखिएगा, अगर x और x ये इक्वल हैं, LHS इक्वल है, तो RHS भी तो इक्वल होगी। और इसे इस वाले टर्म को एंड इस वाले टर्म को देखिएगा, जब y ये इक्वल है, LHS इक्वल है, तो RHS भी तो इक्वल होगी। ठीक है, तो हम इसे इक्वल रख देंगे दोनों को। साइन इनवर्स 5/13 किसके इक्वल आ गया, यहाँ से हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स 5/13 किसके इक्वल आ गया, tan इनवर्स 5/12 भी तो था, tan इनवर्स 5/12। तो यहाँ तक आपकी समझ में आ गया होगा। एंड जो हमारा कोस इनवर्स 3/5 था वह किसके इक्वल आ गया, कोस इनवर्स 3/5 इक्वल आ गया हमारा किसके, कोस इनवर्स 3/5 हमारा tan इनवर्स 4/3 के। tan इनवर्स 4/3 तो था पीछे, अभी दिखा देता हूँ मैं आपको। tan इनवर्स 4/3, ठीक है। देखिएगा पीछे बैक करता हूँ मैं इसे, यही तो था tan इन कोस इनवर्स 3/5 किसके इक्वल था, tan इनवर्स 4/3 के, राइट। अब क्या था मेरा यहाँ, x प्लस साइन इनवर्स, सवाल में क्या था मेरा, क्वेश्चन में था मेरा साइन इनवर्स 5/13 प्लस कोस इनवर्स 3/5। तो मैं साइन इनवर्स 3/5 की जगह क्या लिख सकता हूँ, tan इनवर्स 5/12 नहीं लिख सकता मैं, क्योंकि ये दोनों इक्वल है, लिख दूंगा मैं आराम से, राइट। प्लस कोस इनवर्स 3/5 को मैं tan इनवर्स 4/3 के इक्वल लिख दूंगा आराम से। अब देखो यहाँ क्या करना है हमें, अब हमारा यहाँ फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। क्या फॉर्मूला होता है, tan इनवर्स फॉर्मूले मैंने पिछली वीडियो में करा रखे हैं, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं, बहुत सिंपल ट्रिक से बता रखे हैं, आपकी याद हो जाएंगे एक दो बार वीडियो देखने में, ठीक है। तो x प्लस वाई, x की वैल्यू क्या है 5/12 एंड y की वैल्यू क्या है यहाँ 4/3, राइट। और नीचे क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स आई, 5/12 x की वैल्यू एंड y की वैल्यू क्या है मेरी 4/3 है, राइट। तो ये आ गया मेरा। अब मैं इसे आगे सोल्व कर लेता हूँ। tan इनवर्स, यहाँ एलसीएम ले लेता हूँ मैं, यहाँ एलसीएम आ जाएगा मेरे पास 12, राइट। जब मैंने 12 एलसीएम ले लिया तो ये 5 आ जाएगा एंड ये आ जाएगा 16, ठीक है। ये 4 से 3 बार कट गया, तो यहाँ क्या बचेगा हमारा 1 माइनस 5/9, 5/9। अब इसे सोल्व कर लेते हैं, मैं यहाँ सोल्व कर देता हूँ, ठीक है भैया। तो यहाँ से देख लीजिएगा आप, ये आ गया मेरा tan इनवर्स 16 में 5 ऐड करेंगे कितना आएगा 21,
एंड 12। वन में से 5 बाई 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो याद आएगा 9 माइनस 5 कितना होता है 4, 4 बाय 9। सिंपली इसे सोल्व कर देंगे। tan इनवर्स इक्कीस वाई 21 बाई 12 इंटू 9 बाय 4, राइट। ये आप देख सकते हैं। तो मैं मल्टीप्लाई कर दूँ अब। यहाँ 3 से कट जाएगा, 3 4, यह आ जाएगा 21 4। यह आ जाएगा मेरा tan इनवर्स 21 3 जा 63 एंड 4 की 4 से मल्टीप्लाई 16। यही तो मुझे प्रूव करना था, तो देख लीजिएगा आप। हैंस प्रूव, ये प्रूव हो गया। ये क्वेश्चन हमारे 4 मार्क्स से कम के नहीं आएंगे, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन था। देखिएगा, ये था 3 या 4 मार्क्स के आएंगे। तो ये आ गया मेरा साइन इनवर्स। ये तो प्रूव करना था मुझे, tan इनवर्स 63 बाई 16 ये प्रूव करना था, तो हमने प्रूव कर दिया। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं अगली वीडियो में आपको इससे अगले क्वेश्चन करा दूंगा। ये मेरी कल मिस्केलिनियस एक्सरसाइज आपकी पूरी हो जाएगी, फिर हमारा 3rd चैप्टर स्टार्ट होगा जिसका नाम है मैट्रिक्स। ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है एंड बहुत सिंपल चैप्टर है, आपको बहुत मज़ा आएगा करने में। तो आप रेगुलर वीडियो देखते रहिएगा और मुझे सपोर्ट करिएगा। फ्रेंड सर्कल में वीडियो को शेयर कीजिएगा और निरंतर पढ़ते रहिएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं।